ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत के परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा है। वहीं साथ में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय भी हैं। बात करते हैं। सर, डेलीगेशन गया है, मिलने गया अंदर, आप अंदर नहीं जा पाए? नहीं, अभी हम आए हैं देर से और हमारा उनके मेरठ से आ रहे हैं। मेरठ में मैंने जो आमरण अनशन पर बैठा था आशीष वशिष्ठ, उसका अनशन मैंने तोड़वाया और फिर वहाँ से तोड़वाने के बाद मैं आया कि श्रीकांत त्यागी के परिवार वालों से ही मिल करके मैं अपनी उनके साथ मैं हूँ। लोकदल भी उनके साथ है, इस लड़ाई में हम सब लोग साथ हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए मैं आया था। मैं अभी आया हूँ, तब तो अंदर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा चुका है, तो हमारे और एक दो साथी आने वाले हैं, तो हम लोग अभी जा कर के मिलेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल की आप बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से साथ में, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक डेलीगेशन बना दिया, वो डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ उसमें जो हमने नाम देखे समाजवादी पार्टी के लोग थे, उसमें कहीं भी राष्ट्रीय लोकदल का नाम नहीं था। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल भी कुछ अलग से त्यागी समाज की अगर बात करें तो जिस तरह एक समाज का एक धरना चल रहा है और नाराजगी की बात चल रही है, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल भी अब कहीं ना कहीं त्यागी समाज के साथ, अनु त्यागी के साथ, श्रीकांत त्यागी के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने ही इस मुद्दे को उठाया है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी जी, उन्होंने सबसे पहले इस मामले को उठाया भी और प्रतिनिधिमंडल हमारा एक सप्ताह पहले ही डीआईजी आईजी से मिल करके इस मामले में न्याय दिलाने की बात कही है। तो लोकदल तो प्रारंभ से ही लड़ाई को लड़ रहा है, कोई ये पहली आज नहीं लड़ रहा है। हम जिस दिन से ये घटना घटी है, हम चाहते हैं कि जो कानून का प्राविधान है उसी में श्रीकांत त्यागी को सजा मिले। जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है वो अतिरेक हुआ है कार्रवाई का, और जिस तरह से अनु त्यागी के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ पुलिस उनको लेकर के 3-4 दिन घूमती रही गाड़ियों में, उनके बच्चों के साथ उनकी बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, इनाम घोषित कर दिया गया, बुलडोजर भेज दिया गया, ये एक अपमानित करने की बात हुई है। तो लोकदल तो उसी दिन से बात को उठा रहा है। अगर अपमानित की बात करें तो एक अपराधी के तौर पर देखा गया श्रीकांत त्यागी। अगर अपमानित की बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप श्रीकांत त्यागी के साथ में या उनकी जो पत्नी जिन्हें पुलिस ने हिरासत में रखा उनके साथ में वो कुछ समझना चाहिए। श्रीकांत त्यागी ने भावनात्मक में या उबाल में या आक्रोश में गाली दिया है, उसकी जो सजा है उन्हें मिलेगी, उतना प्राविधान है सजा का, कानून के अंतर्गत उनको सजा दिया जाए। लेकिन परिवार के लोगों ने क्या किया, उनकी पत्नी ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, उनकी पत्नी की बहनों ने क्या किया, उनके मैके वालों ने क्या किया, जो आए कुशल से पूछने, उन पर भी गैंगस्टर लगा के आपने जेल में भेज दिया। 3-4 दिन तक जिस तरह से घुमाते रहे, लगता रहा कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी देश में आ गया है, और इसलिए उसके साथ इस प्रकार की सरकार पेश आई। सरकार की ये कार्रवाई की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। महिला होने के नाते आप एक महिला के साथ गाली गलौज हुआ, उसको आप जो गाली गलौज किया उसको दंडित करिए, लेकिन परिवार को दंडित करना, उसके प्रॉपर्टी को नष्ट करना, बच्चों के साथ जो हुआ और जिन अधिकारियों ने किया, उन्होंने कानून का पालन नहीं किया है, कानून के दायरे से बाहर जाकर के कदम उठाया है, उनकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग फरार घोषित हैं, लेकिन आज वो अपने अपने जिले में क्रिकेट खेलते हैं, अपने अपने जिले में वैसे ही चुनाव लड़ाते हैं, उन पर कोई आप कार्रवाई नहीं करते हैं जिन्हें आप फरार घोषित किए हुए हैं। और जो केवल 2-3 दिन में आपने गाली गलौज हुआ, उसके परिवार पूरा आपने एकदम बुलडोजर भेज दिया। तो ये घटना और ये जो हुआ है, ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस बात को लेकर आपकी जो पार्टी के मुखिया हैं जयंत चौधरी, उनसे आपकी बातचीत हुई, वार्तालाप हुई कि लोकदल कितना साथ में है और कितना स्टैंड लेगा? लोकदल की बात की जाए तो क्या उसके सभी कार्यकर्ता साथ में हैं? बिल्कुल है, लोकदल के सब कार्यकर्ता इस घटना के और त्यागी परिवार के साथ में है। हम श्रीकांत की त्यागी का जो दोष है, जितनी उनको सजा मिलनी चाहिए उन्हें दिया जाए, लेकिन परिवार के साथ जिस तरह से उत्पीड़न की कार्रवाई हुई है, उसकी जिन लोगों ने उत्पीड़न किया है उनको भी सजा दिया जाए। इस मांग के पीछे हमारी पूरी पार्टी खड़ी है, हमारा नेतृत्व खड़ा है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के महामंत्री ने उसी दिन से तमाम प्रतिनिधिमंडल लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब पहले भी हमारी इस प्रकार के महिलाओं के साथ जब भी घटनाएं हुई है, चाहे माया त्यागी का कांड हुआ हो, आदरणीय चौधरी चरण सिंह पहले सबसे पहले धरना पर बैठे थे। तो लोकदल हमेशा इस महिलाओं की लड़ाई में, अब महिलाओं के साथ कोई अपमानजनक बात हुई है तो लोकदल हमेशा साथ रहा है, आंदोलन किया है आगे बढ़ करके, और आज भी लोकदल
श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ जो हुआ, महिला के साथ जो हुआ, उनके ससुराल वालों के साथ जो हुआ, बच्चों के साथ हुआ, उसकी भर्त्सना करता है। हम उसमें जो लोग उसको उस कार्रवाई में शामिल रहे हैं उनको दंडित करने की मांग करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप एक त्यागी समाज जो कि बीजेपी का वोटर माना जाता है उसको लाने की अब कवायद चल रही है, जहाँ की पहले अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो खिलाफत में बयानबाजी कर रहे थे और अभी एकदम अचानक प्यार आ गया उन्हें, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेज दिया है अनु त्यागी के पास। देखिए, जो घटना जिस तरीके से की गई है, जिस प्रकार के इवेंट खड़ा किया सरकारी पार्टी के लोगों ने, सरकार ने, वो खुद राजनीति किए हैं इस घटना को लेकर के। सजा तो यही दी जा सकती थी। ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके लिए आप 25,000 रुपया इनाम घोषित कर दें और आप राष्ट्रगान लगा दें, गैंगस्टर लगा दें। इसकी तो सजा यही हो जा सकती। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष है रामाशीष राय, ये भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहुंचने के बाद इनका साफ तौर से कहना है कि श्रीकांत त्यागी व श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ जो जाति हुई है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नोएडा से कैमरामैन सुनील कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।